ఏ పార్టీ గెలుస్తుంది అనుకుంటున్నా? బీఆర్ఎస్ 100% బీఆర్ఎస్ అన్న. ఎందుకంటే ఇక సమాజంలో ఎట్లా చూస్తారంటే కాంగ్రెస్ ఏం చేసింది అనేది అసలు హైడ్రా అంటేనే ఇంకా కాంగ్రెస్ జీవితంలో వద్దురా అని అనుకుంటారు. ఎక్కడ ఇంటికి పోయినా ఏ ఇంటికి పోయినా 100% కారే వస్తుందన్న. మీరు బేఫికర్ ఉండరు. చిన్న పిల్లలు బాటం టు వేటోడు కేసీఆర్ బోల్తే చిన్న పిల్లలు అడిగినా కూడా కేసీఆర్ అంటారు. 100% బీఆర్ఎస్ వస్తుంది. అంటే కేసీఆర్ 10 సంవత్సరాలు పాలించిండు కదా, కేసీఆర్ ఏం చేసిండంటే ఏం చెప్తారు? 100% అన్న. మంజూరు ఒకప్పుడు కేసీఆర్ రాకముందుకు 10 ఏళ్ళ కింద 3 days 4 daysకు వాటర్ వస్తుండేనట. కేసీఆర్ వచ్చినాక డే బై డే వాటర్ ఫుల్గా 1 hour ఇవ్వడం. అంతకుముందు గత 15 ఏళ్ళ కింద ½ an hour ఇస్తే ఇప్పుడు కేసీఆర్ వచ్చినాక 1 hour వాటర్, ఫుల్ కరెంటు అన్నీ బాగుండే. కేసీఆర్ వచ్చినాక మంచిగా చేసిండని చెప్తారు. ఎవరిని అడిగినా అదే చెప్తారు. అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే మేము ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలు అమలు అవుతున్నాయి, ప్రజలందరూ మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తారు, జూబ్లీహిల్స్లో గెలిచేది కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ అంటారు. అన్న అసలు వాళ్ళు ఇచ్చినవి ఏమనంటే ఇప్పుడు మీకే తెలుసు, ఒక బస్సు తప్ప ఏమి వెళ్ళి ఆ బస్సు కూడా ఇప్పుడు మొత్తం లాస్లో ఉందా అని చెప్పి అడిగిన మహిళలు అడుగుతారు. మీకు బస్సు ఫ్రీ పెట్టారు కదమ్మా, మీరు కాంగ్రెస్కి ఇట్లా వేస్తారా అని అడిగితే కాంగ్రెస్ ఎక్కడిది బిడ్డ, బస్సులలో ఏం పడైంది, బస్సు ఇస్తే మేమేం చేస్తాం, ఏం చేయలేము. 100% కారే వస్తుంది, మీరు బేఫికర్ ఉండరు అని చెప్తున్నారు. 100% ఇంటింటికి పోతున్నాం మేము, బూత్ తిరుగుతున్నాం. అదే పార్టీ గెలుస్తుంది అనుకుంటున్నా? బీఆర్ఎస్. ఎందుకంటే కేసీఆర్ సార్ పనులు మంచిగా ఉన్నాయి. 10 నెలల 10 साल में केसर साहब के काम बहुत अच्छे थे. पब्लिक को वो काम के बारे में मालूम हो फैल के बीआरएस को जिताने की कोशिश पब्लिक 101% पब्लिक का ये काम करती, क्योंकि 2 साल में कुछ भी पब्लिक को रेवंत रेड्डी कुछ भी करा सो नहीं है, जिसकी वजह से क्या बेस पे डालेंगे कांग्रेस को, पब्लिक कुछ भी नहीं डालती. अगर कांग्रेस को डालना बोले तो अपना बहुत बड़ा बेवकूफ़ बना रहता, क्योंकि इससे पहले ओल्ड वीडियो में रेवंत रेड्डी का एक बयान था कि तेलुगु में बोला सो बयान है वो, పబ్లిక్ మా చేతిలో మోసం పడి చూస్తున్నారు, దానికోసం మేము కూడా అట్లానే పబ్లిక్కి అట్లానే చేయాలని కోరుకుంటున్నారు పబ్లిక్ बोल के एक बयान था रेवंत रेड्डी का. अब वो हिसाब से अगर अपन डालेंगे तो उन्हें बोलता देखो मैं बोलने के बावजूद भी जब फिर पब्लिक हमको हम नहीं करने के बावजूद भी काम नहीं के पब्लिक हमको डाल रही बोल के फिर वो बयान उन्हें ऑलरेडी दिया सो है. अगर अपन उसको डालेंगे तो अपन अपने तो बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं रहेगा, क्योंकि बीआरएस को जिताना केएस साहब को आगे नेक्स्ट 2028 में सीएम बनाने के पूरा पब्लिक इंशाल्लाह कोशिश करेगी. तो कांग्रेस पार्टी के लीडर क्या बोल रहे हैं बोले तो कांग्रेस पार्टी का 6 गारंटी अमल हो रहे, उसके वजह से जुबलीहिल्स से निकल इलेक्शंस में हमारा को साथदार देते पब्लिक बोल को बोल रहे हैं. कुछ भी नहीं, खाली एक बस फ्री करके छोड़ दिया, सेट के कुछ भी काम करा सो नहीं है. 6 गारंटियाँ कुछ भी पूरे करा सो अमल में आए सो है नहीं वो. सो पब्लिक को एकदम झूठ बात, पब्लिक को झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे कांग्रेस वाले. उससे हट के कुछ भी कोई बात वो बड़ी बात है नहीं. कुछ लोग काम एक काम करे सो लगा खाली बस के. उसके अलावा औरतें आप लोग न्यूज़ में देखे सो है कि लेडीज़ को मारे जगह नहीं मिला, सब वो तो खाली वो करके छोड़ा, लेडीज़ को बस फ्री करा सो. इसके 6 गारंटियाँ कुछ भी नहीं करा रेवंत रेड्डी, खाली झूठे बातें हैं रेवंत रेड्डी के. क्योंकि रेवंत रेड्डी का एक एजेंडा था कि बस मैं सीट पे चढ़ना, वो सीट पे बैठ गया, बस खाली मेरे को बैठना, काम तो कुछ भी करने का नहीं है, खाली बस मैं बैठ गया सीएम सीट पे बैठ गया बोले सर का खाली रेवंत रेड्डी को. उसके के कुछ भी नहीं है. मागंटी गोपीनाथ के बेबी मागंटी सुनीता पॉलिटिकल प्रावीण्य नहीं है बोल को कांग्रेस पार्टी के लीडर बोल रहे हैं. अब नहीं है बोल के बोले तो देखो, अब केसी साहब की सूरत पब्लिक हर पब्लिक के पूरे बैकग्राउंड में पब्लिक को मालूम है. जो भी है केसीआर साहब के बदौलत ये कामा होते थे पहले 10 साल के अंदर. अब इसको मैं क्या अभी आपको बोला ना, मैं 10 साल में अगर इसको जिताए तो 10 साल में जो केसेस सब कामा करे वो कामों के हिसाब से मांगाटी गोपीनाथ की जो वाइफ है उनको 100% पब्लिक उनको सपोर्ट करती है और उनको जिताने की कोशिश करती. क्योंकि अगर अब ये करे तो अब रेवंत रेड्डी को यहाँ पर जिताने की कोशिश अगर पब्लिक करेंगे, माइनॉरिटीज या हमारे हिंदू भाई रहो कोई भी अगर जिताएंगे समझो. अब हमारा तो बेवकूफ़ काम कोई करे सरकार नहीं है. इसको नहीं जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से बीआरएस पार्टी जीते और मांगाटी गोपीनाथ के वाइफ जीते, बल्कि हम खुशी रहती अगर उन जीते तो. यहाँ पर एक बात बोलिए, जुबलीहिल्स का कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादातर लोग तो माइनॉरिटी के भाइयाँ हैं और क्रिश्चियन भाइयाँ भी है, और ये वोटा पूरा किसको कोसा पार्टी को पढ़ने का चांसेस है. अब देखो गए सो इलेक्शन में मांगाटी गोपीनाथ साहब जीते सो है, जो पास हुए मांगाटी गोपीनाथ साहब उन्होंने गए सो इलेक्शन में जीते सो है. अब पब्लिक को माइनॉरिटी के वोट आ रहे हैं तो क्रिश्चियंस के वोट आ रहे हैं तो उनको गिरे होंगे बल्कि तो जीते होंगे ना, क्योंकि माइनॉरिटी का दबदबा यहाँ पर अल्लाह के फल से बीआरएस पार्टी को है, बहुत सपोर्ट है.
ऐसा नहीं है कि नहीं है बोल के BRS पार्टी को सपोर्ट है। और थोड़े लोग बोल रहे कि थोड़ा माइनॉरिटीज बोल रहे कि इसको नवीन यादव को जिताएंगे करेंगे बोले, तो वो गुंडागर्दी के अलावा कुछ भी है नहीं। ये भी है कि नवीन यादव, अब भी मैं इससे पहले एक वीडियो देखा था, इससे पहले एक डब्बे वाला बोल रहा था कि अन्ना सिगरेट मंटुन्नाडु, अन्ना गुटखा मंटुन्नाडु बोल के। ये सो भाई अब आया तो ये जंगल राज रहा था कर ले लूँगा, दूसरा कुछ भी नहीं है। जीते तो BRS जीती तो BRS में क्या है, 10 साल में आप देख लीजिए पूरी 10 साल की जो हुकूमत थी केजरीवाल साहब की, 10 साल में बहुत सुकून था तेलंगाना। एक ना हिंदू का ना मुसलमान का ना किसका भी लड़ाई झगड़ा नहीं था। अब आप देखो है सो चीज़ें यहाँ से अपने पास से IT कंपनियाँ पूरे भाग जा रहे अपनी ये गड़बड़ों को। ऐसा कोई 10 साल में ऐसा कोई चीज़ नहीं जो यहाँ पर गड़बड़ा नहीं हुए। हर जना धरने पे है, पुलिस वालों की वाइफ से लेके हर एक वो जना अपना पढ़ा लिखा आदमी रहने दो, यंगस्टर्स रहने दो, पूरे रोडों पे है। इसके नए करने कामों को पूरे रोडों पे आके धरने कर रहे। कहीं को अगर तो वो हामी अगर पूरे देता बच्चों जो देता 420 हामी तो करा रेवंत रेड्डी, अगर वो करता तो पब्लिक कहीं रोडों पे आती, रोडों पे नहीं आती ना पब्लिक रोडों पे आने की वजह क्या है, तो वो चीज़ों को अमल नहीं कर रहा बोल के पब्लिक रोडों पे आ रही। खाली सुबह उठे के केसेस साहब, शाम में उठे तो केसेस साहब बोल के खाली केसेस साहब के पीछे पुकारना खाली पुकारा छे। अरे पब्लिक का तो दिल का जितना भाई, तो एक केसेस साहब ये काम करे तो उससे अच्छा काम करके दिखाऊंगा बोले तो पब्लिक तेरे को वोट डालती। तो कुछ भी नहीं, खाली कुर्सी पे बैठ के खाली चीखना वो तो कौन डालेंगे वोट। खाली चीखने की वजह से तो पब्लिक तेरे को नहीं चुनी से है ना। पब्लिक को सायम वो तो पब्लिक को हेल्प करने के वास्ते तो पब्लिक चुनी से है। उसके ऊपर तो पब्लिक को कुछ भी नहीं। खाली सुबह उठे केसीआर साहब, शाम उठे केसीआर साहब, KTR साहब, हरीश राव साहब, खाली इनो खाली वो पुकारा, दूसरा कुछ भी पुकारा नहीं है। उसका कुछ भी काम करने का तो असल को नहीं है रेवंत रेड्डी का, खाली पुकारा छे। खाली कांग्रेस पार्टी के लीडर आया था, डबल बेडरूम भी दिए, इंदिरा महल बोल को। इंदिरा महल आया आपको? इंदिरा महल ने कोई सा इल्लू भी नहीं आया, ये सब झूठे बात है। आपको मैं बताता हूँ कि कई लोगों को खाली BRS पार्टी वाली दिए सोच डबल बेडरूम है। अब ये जो रेवंत रेड्डी जो दे रहा है, जो केसीआर साहब के डबल बेडरूम है, उसके ऊपर पेंट करा के इंदिरा महल बोल के बोला। एक हिंट भी बताओ, 10 साल में केसीआर साहब की हुकूमत 3.5-4 लाख करोड़ रुपए कुछ खर्चा करी, तो 2 साल में 2,20,000 करोड़ रुपए खर्चा करा रेवंत रेड्डी। 2 साल में 2,20,000 करोड़ रुपए खर्चा करा। 10 साल कहाँ है, ये 2 साल किधर है? ये पूरा इसको मालूम है। इन्हें वोट को दूंगा केस में ऑलरेडी रेवंत रेड्डी वो दूंगा केस में मालूम। दो चोर के हाथ में तुम चाबी दिए तो चोरी नहीं करता, चोरी करता ना। अब उसके हाथ में तुम सीट दिए तो खाली कमा रहा। अब दूसरी बात क्या है, ये रेवंत रेड्डी क्या है, जो राहुल गांधी है उसका ATM बने हुआ है। जहाँ भी तुम्हारा पूरे इंडिया में जो इलेक्शन हो रहा है, यहाँ का पूरा पब्लिक का पैसा ले जाके वहाँ पर दे रहा हूँ रेवंत रेड्डी। यहाँ क्या कर रहा बोल के पब्लिक को क्या कर रहा। अब देखो परसों एक राशन शॉप में 6 महीने से पैसे नहीं आया राशन शॉप को। 6 महीने हो गया राशन शॉप वाले करने गए तो 6 महीने से हम लोग पैसे नहीं आए बोल के हम लोग जेब से पैसे बोले रहे, किराया बोले रहे, रूमों का बोल के बोल रहे राशन शॉप वाले। क्या कर रहा भाई, तो कुछ भी नहीं कर रहा। फिर गवर्नमेंट लोगों की तनख्वाह नहीं है, कुछ भी नहीं है। दे वो कौन सा एक उसमें बोला, देखो अप्पू पूर्ता ले दो, वो बोले तो एक CM वो बात बोलने का है। अप्पू पूर्ता ले दो, फिर केसीआर साहब कैसे 10 साल कैसा करे, केसीआर साहब 10 साल कैसा करे। अप्पू पूर्ता ले दो बोल के बोले क्या? रैतु बंद रहने दो, रैतु बीमार रहने दो। जो भी पब्लिक को जो तरीके से पूरे इंडिया में आप देख लो, आप मैं बोलने वाले पॉलिटिशियन लीडर होंगे, मगर केसीआर साहब जो काम करे उनके बराबर कोई नहीं कर सकता। अब शादी मुबारक का देखो, पहले स्कीम कौन लाए? केसीआर साहब लाए। हाँ, अब जो बच्चा पैदा होता है, कांग्रेस पार्टी वाले भी शादी मुबारक बोल को दे रहे हैं ना, तो केसीआर साहब करे सो है ना, वो दे रहे होंगे। क्या दे रहे? तुलम बंगाराम कहाँ है? तुलम बंगाराम तो अब 1,32,000 रुपये हो गया। नहीं यार, आपको कहाँ से आता? एक जने को नहीं, तुलाराम बंगाराम बोले तो 1,32,000 रुपये गए तोला। और ये 1 लाख को तो 2,32,000 देता है इन्हें, 2,32,000 रुपये देता। कहाँ से देता? सब झूठे बातें बोल के आए पब्लिक को, उन्हें दूसरा कुछ भी नहीं। कहा झूठ बोल के पब्लिक को हर वो तरीके से झूठ बोल के बराल सीट पे तो आ गया उन्हें। आके क्या कर रहा? खाली कुछ भी नहीं। अब वो ताकि वो जुबली पैलेस में बैठे हुआ है, पब्लिक को मैं प्रजा पालाना बोल के बोला। कहाँ है प्रजा पालाना? बेगम पे प्रजा पालाना बोल के बोला। वहाँ पर पब्लिक क्या से हम काम करते बोला। कहाँ है भाई? तो जुबली पैलेस में बैठने के बाद से बैठा तो सीट के ऊपर। सो पब्लिक को झूठा बातें बोल के बराबर उन्हें सीट पे बैठने की जो कोशिश था कर लिया उन्हें। बड़े बड़े लोग थे उनके अंदर, उत्तम कुमार रेड्डी है, बट्टी विक्रमा साहब उन्होंने है। इन लोगों को नहीं मिल के इसको मिली, वो तो कुछ तो काम करके उन्हें बैठा, मालूम है चोर हूँ मैं बोल के। अब पूरा उलंग के अंदर वही है। अब देखो तुम आगे जाके क्या होता। उलंगे लगा लोग उसको कुछ ना कुछ करते इसको।
अब इन्हें अब लोगों में लोग एक नहीं है कांग्रेस के अंदर। अब पब्लिक को क्या है मालूम, मिला खाली भटकाने का काम बहुत, दूसरा कुछ भी नहीं है। अब पहली बात बोलो तो जब से BRS है, अब जब से मैं देख रहा हूँ, मैं हमारे बस्तियों में हम एक लीडर को हमारे गली में देखना वो तो बहुत मुश्किल होता था। केसीआर साहब के दौर में जब केसीआर साहब की जब हुकूमत आई, आने के बाद गली में आपको हमारे खुद के MLA 10-10 बार ऐसा फ़ोन करो, आप कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो खाली कॉर्पोरेटर को बताओ, कॉर्पोरेटर हमारे MLA साहब को ले लेके हमारे एरिया में आता था। वो टाइम अब जब मालूम हुआ कि लीडर फिरते हमारे गलियों में बोल के। एक बात बोलिए, अब आने के इलेक्शंस में कोसा पार्टी का टफ चलता? टफ तो नहीं, हमारे BRS को जिताने की पब्लिक कोशिश करेंगी, कोई से भी इलेक्शन हो तो इंशाल्लाह। मेजॉरिटी कितना आता? अब मेजॉरिटी बोले तो अब आएगा, नहीं बोल के नहीं आएगा, BRS तो आएगा, मगर किसी थोड़े बहुत वोटों से तो मगर जीतेगा। और गलसरन अब ये जुबली हल्के में तो देखो गोपीनाथ साहब का इंतकाल हो गया, उनके बीवी बम्बट राज से आएंगे अल्लाह चाहे तो, क्योंकि पूरे लोग कम से कम जुबलीस में पूरे हर गले में जय तेलंगाना ही बोल रहे। उसमें हमारे शरीफ साहब, अजीम भाई है, हमारे बस्ती के बड़े लोग हैं, उल्ला में बहुत सपोर्ट कर रहे। कैसा भी MLA साहब के बीवी जीतेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, टेंशन नहीं है। बम्बट राज से जीतेंगे क्योंकि उन्होंने गरीबों को घरां दिए सो है, गली गली फिर के फ़ायदा करे सो है, शादी मुबारक दिए सो है, हर किसी को फ़ायदा करे सो है, लाश करे सो नहीं है। ये तो कांग्रेस इस वक्त तो कोने कोने से भी नहीं आएंगी, अल्लाह चाहे तो गोपीनाथ साहब की बीवी आएंगी। అంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ పాలన బాగుందా, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాలన బాగుందా? फर्स्ट हमारे तेलंगाना के CM साहब बहुत अच्छे थे और अच्छे रहेंगे, और उनका ही काम आगे चल के होना चाहिए। अब ये जो कांग्रेस हुकूमत है 6 वादे करे, उसमें क्या करे वो तो खाली बस का एक कर दिए ना, सोने का दिए ना, वो घरों का कुछ भी नहीं करे। भी वो इंदिरम्मा बोले, अभी इंदिरम्मा का भी नहीं दिए, इंदिरम्मा इल्लू ही बोले उन्होंने नहीं दिए। केसीआर साहब तो भी जबान दिए, अपने कुल्लूर में घरां दिए गरीबों को, बहुत जने दुआ दे रहे उनको। हमारे गोपीनाथ साहब को तो बहुत जने दुआ दे रहे। औरतें तो घरों के किराया बन के परेशान थे। अब हम भी 40 साल से किराए के घर में, हमारे को भी घर नहीं मिला। इंशाअल्लाह देखेंगे, CM साहब को लेंगे, हुआ तो हो जाता, अल्लाह चाहे तो।